हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से केमिकल प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से दो एलिमेंट, दो सब्सटेंस आपस में ऐड होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरीके के चेंजेस हमने क्लास 9th में पढ़े थे। पहला था केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हम पढ़ते थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होते थे जिसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता था, और केमिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं जिसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस को हम बोलते हैं कि जिसके अंदर कोई परमानेंट प्रोडक्ट नहीं बनता, टेम्परेरी प्रोडक्ट होता है, और केमिकल चेंजेस के अंदर एक परमानेंट प्रोडक्ट बन जाता है जो वापस से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, वापस से अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स को रिगेन नहीं कर पाता। शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर हम बताते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट या कोई भी दो कंपाउंड किस तरीके से आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और जब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चीज़ को हम केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वर्ड इक्वेशन लिखता हूं जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है वर्ड्स की फॉर्म में। आप इसको चाहे तो वर्ड इक्वेशन बोल लीजिए, चाहे ये एक ढांचा दिया है हमने इस केमिकल रिएक्शन का, इस प्रोसेस का, तो हम इसको स्केलेटन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको वर्ड इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इस वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करता हूँ सिंबल के रिप्रेजेंट में, जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, कुछ एलिमेंट्स थे उनके सिंबल्स पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। पर हमको पता है कि जब भी हम ऑक्सीजन को इंडिविजुअल बाहर निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास एक डाई मॉलिक्यूल होता है, जो कि हमारा O2 का पेयर एक साथ में निकलता है। तो जब हमने मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, इट विल बिकम्स Mg। मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। Mg है वैलेंसी 2, ऑक्सीजन है वैलेंसी 2, इट विल बिकम्स MgO। फॉर्मूला बनता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट क्लास 9th के अंदर हमने पढ़े थे दो लॉज, कि जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं या जब भी हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमको लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना पड़ता है। इसको हम बोलते थे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनेट या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, जो लेफ्ट हैंड पे जो हमने प्रोडक्ट लिखे हुए हैं इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारे पास राइट हैंड में जो इसका आउटपुट बनकर के आया उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो अब हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रमोशन हम इसको पहले बैलेंस करेंगे। किस तरीके से? यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे Mg के आगे, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी 2 हो जाएंगे। जिस तरीके से मैथ में करते हैं मल्टीप्लाई, अगर हम लिखूँ 2a + b तो यहाँ पर होता है 2a + 2b। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी अगर मैं किसी भी एक कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी एक नंबर की, तो उस टाइम पर उतने ही एटम उसके कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी तो Mg के भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 हो गए मतलब मुझे यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 2 करने पड़ेंगे। तो ये हमारी अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। मैग्नीशियम के रिएक्टेंट में भी 2 एटम, प्रोडक्ट में भी 2 एटम, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन, कि जब कोई भी मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो
देखो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब इसी के बिहाफ पे जो केमिकल इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती हैं। पहला होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं। उस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। दोबारा समझो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं और प्रोडक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम आपस में इक्वल होते हैं। एक बार और सुनना मेरी बात ध्यान से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं रिएक्टेंट साइड में भी और एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में भी। उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती हैं जिसके अंदर सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर अनइक्वल होते हैं। इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को हम लोग अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कोई एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने बोला H2 हाइड्रोजन, मैं पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बाद में करेंगे। मैं पहले आपको वर्ड इक्वेशन बताता हूँ जिसको हम लोग स्केलेटन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। मैंने बोला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। ये वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट बना है। ये हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है इस इक्वेशन को हम लोग सिंबॉलिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, या फिर इस इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन इक्वेशन के नाम से जानते हैं, या फिर इस इक्वेशन को हम लोग वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब मैं इसको सिंबॉलिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करूंगा। हाइड्रोजन हमारे पास पता है एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, H2 निकलेगा। ऑक्सीजन का O2 होता है। ये आपके पास अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा H2O, इसको हम बोलते हैं वाटर। अब ये इक्वेशन हमारे पास अभी अनबैलेंस। देखो बेटा, हम सीखते हैं कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं। हमने कहा हाइड्रोजन लिया, मैंने एक अनबैलेंस इक्वेशन लिखी है। हाइड्रोजन का मतलब होता है H2, ऑक्सीजन का मतलब होता है O2। इसका बाय प्रोडक्ट बनता है हमारे पास H2O। अब यहाँ पर देखना, रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन और प्रोडक्ट के अंदर भी वही सेम एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है। अगर मैं प्रोडक्ट साइड में देखूं, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब सबसे पहले रूल ये होता है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कि जिसमें कम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, आप उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 थे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 थे। हाइड्रोजन के पहले से ही बैलेंस्ड है, इसमें हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है ऑल्ट्रेशन करने की। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 थे, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है। तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स को इक्वल करना है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा। जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो मैं इस इक्वेशन को वापस से लिख करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बनेगा H2 प्लस O2। अब आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मैंने प्रोडक्ट साइड वाले एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई करी है 2 से, तो आप प्रोडक्ट में ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैंने लिखा ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करी, तो ऑक्सीजन कोई सेपरेट एलिमेंट तो है नहीं, यहाँ पर कंपाउंडेड फॉर्म में है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के आया है। तो आपको अगर 2 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आप इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी, 2H2O। मल्टीप्लाई करने पर आप वापस से इस एलिमेंट के वापस से इस रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्स के एटम को काउंट करेंगे। मैं दोबारा से एलिमेंट्स के एटम को काउंट करता हूँ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है। इस तरफ आ जाइए, यहाँ पर हाइड्रोजन के देखिए
2 टू ज़ा 4, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन के देखिए 2 से मल्टीप्लाई है तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हो गए, हमने 2 लिखा। अब इधर देखिए वापस से, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 थे, प्रोडक्ट में भी 2 थे, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 है पर प्रोडक्ट में कितने हैं 4। तो अब हमें किसके कंप्लीट करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के। तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ हाइड्रोजन के अंदर में, कौन सी साइड में, रिएक्टेंट वाली साइड में। देखना इधर हमारे पास इक्वेशन थी H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी। अब देखना वापस से इस इक्वेशन के एलिमेंट्स के एटम को काउंट करेंगे कि बैलेंस हुए या बैलेंस नहीं हुए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं 4, 2 टू ज़ा 4। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं 2। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं 2 टू ज़ा 4। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं 2। अब देखिए हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में भी 4, प्रोडक्ट में भी 4, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी, ये हमारे पास कैसी इक्वेशन हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। बात समझ में आई आप सभी को? एक बार दोबारा से समझेंगे सभी। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी, व्हेन हाइड्रोजन H2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स H2O। ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट थे और प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट थे उसके जो नंबर ऑफ एटम थे वो अनइक्वल थे। तो सबसे पहले हमने इसके एटम्स को इक्वल करा। मैंने आपको स्टेप बताया, सबसे पहले स्टेप 1 हमने सबसे पहले लिखा कि रिएक्टेंट के साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, हमने दोनों को लिखा। हाइड्रोजन के हमने एटम्स को काउंट करा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, हाइड्रोजन के सामने हमने 2 लिखा। ऑक्सीजन के 2 एटम थे, ऑक्सीजन के सामने हमने 2 लिखा। एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में हमने देखा हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2 हैं, हमने हाइड्रोजन के 2 एटम लिखे। ऑक्सीजन का कितना था 1 था, तो मैंने ऑक्सीजन का 1 लिखा। आफ्टर दैट मुझे इक्वल करने थे, बैलेंस करनी थी। जितने रिएक्टेंट में एटम हैं ऑक्सीजन के उतने ही मेरे को प्रोडक्ट में भी करने थे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं, प्रोडक्ट में यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं, पर यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 था। तो मैंने इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी और ऑक्सीजन के एटम्स को इक्वल कराया। मैंने प्रोडक्ट में ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कराई, तो मैं इक्वेशन के अंदर भी ऑक्सीजन साइड में ही, प्रोडक्ट साइड में ही 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। वापस से मैंने इक्वेशन को लिखा H2 + O2 गिव्स आउट H2O, और 2 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी इसको बैलेंस करने के लिए। फिर मेरे पास सेम स्टेप मैंने दोबारा से अपनाया। मैंने नंबर ऑफ एटम्स को काउंट किया रिएक्टेंट साइड में एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 थे, मैंने 2 लिखा। ऑक्सीजन के 2 थे, 2 आया। हाइड्रोजन के इधर देखेंगे, अब हम काउंट करेंगे, 2 टू ज़ा 4 हो गए थे, तो मैंने हाइड्रोजन के 4 लिखे। ऑक्सीजन के 2 की हमने मल्टीप्लाई करी O से, तो ऑक्सीजन के 2 हो गए। हमने वापस से देखा, काउंट करा, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2 इक्वल। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने थे 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन के थे 2 टू ज़ा 4। अब हमें हाइड्रोजन के एटम्स को इक्वल करना था, किस तरफ, रिएक्टेंट की साइड में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराई, किस तरफ, जहाँ पर हाइड्रोजन था हमारा रिएक्टेंट की साइड में। यहाँ पर आज लिखा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराई हाइड्रोजन के आगे, 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। तो हाइड्रोजन के भी एटम इक्वल हो गए 4, ऑक्सीजन के भी एटम इक्वल हो गए 2। तो ये हुई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, एक कंपाउंड है हमारे पास, कंपाउंड का नाम लिया मैंने लेड नाइट्रेट। हमने क्लास 9th में सबने फॉर्मूला बनाने सीखे थे, इस बार थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया लेड नाइट्रेट, और मैंने लेड नाइट्रेट को ब्रेक किया है। क्या किया है? ब्रेक किया है, डिकम्पोज किया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए
आप क्या करोगे उसके ऊपर? तो अगर आपको किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो आप उसके ऊपर एनर्जी लगाओगे। और यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी जो लगाते हैं वो 3 फॉर्म में लगाते हैं। पहला होता है हीट की फॉर्म में, दूसरा होता है लाइट की फॉर्म में, और थर्ड होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। वापस से समझेंगे मेरी बात को। मैंने बोला कि ये एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट। मैं यहाँ से केमिकल रिएक्शन लिखूँगा, उसके बाद उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूँगा आप लोगों के सामने। और मैंने यहाँ पे लेड नाइट्रेट का डिकम्पोज करा है, मैंने उसको ब्रेक डाउन किया है। तो किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की हेल्प से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं केमिस्ट्री में। भाई आप देसी भाषा में समझिए कि अगर मुझे इसको बोर्ड को तोड़ना है, तो अगर मुझे इस बोर्ड को तोड़ना है तो मैं इस बोर्ड के ऊपर एनर्जी लगाऊंगा, और इतनी एनर्जी लगाऊंगा कि जो इसके एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है आपस में, उससे ज़्यादा एनर्जी लगाऊंगा जिससे वो आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो टूटेंगे। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी जो लगानी है वो 3 फॉर्म में लगानी है। हम 3 फॉर्म में लगा कर तोड़ सकते हैं। पहला हीट की फॉर्म में, दूसरा लाइट की फॉर्म में, और थर्ड होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हम किसी भी चीज़ को जब तोड़ते हैं हीट की हेल्प से तो उसके अंदर क्या होता है। अब आप कुछ बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी भी चीज़ को हीट दे करके तोड़ रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट हमारा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, भाई जाहिर सी बात है हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ही उसके इंटरमोलिकुलर जो फोर्स था वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होगा तब वो आपके पास सॉलिड जो है वो टूटना शुरू होगा। ये तो बात सबको समझ में आती है ना भाई, कि अगर मैं हीट दूंगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो एटम्स के बीच में जो फोर्स लगा होता है वो ब्रेक डाउन होगा। तो जब भी मैं हीट देता हूँ केमिस्ट्री के अंदर किसी भी कंपाउंड को, तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है उसके ऑक्साइड के अंदर। मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत अच्छी बात बताइए कि लेड नाइट्रेट है, अगर मैंने लेड नाइट्रेट को हीट करा है तो वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा लेड के ऑक्साइड में। अब मैं इसको रिएक्शन को बनाता हूँ। मैंने बोला लेड नाइट्रेट था, इसको मैंने हीट करा, मैं इसको डिकम्पोज कर रहा हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में ऑक्सीजन गैस निकालेगा और नाइट्रोजन गैस निकालेगा। अब जो मैंने एरो बनाए हैं ये गैस का रिप्रेजेंटेशन होते हैं कि गैस उड़ जाती है, तो हम इसको एरो की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं गैसेस फॉर्म को। अब मैं इसकी लिखता हूँ वर्ड इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन थी, इसको हम स्केलेटन इक्वेशन के नाम से भी बोलते हैं। ये ढांचा दिया था बेसिकली मैंने किसी भी प्रोसेस के होने का। अब इसके अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाए तो सबसे पहले मुझे लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं। तो लेड का सिंबल होता है, मैं आपको सिखाता हूँ दोबारा से। लेड का सिंबल होता है Pb। नाइट्रेट आपका एक पॉलीएटॉमिक है, वो होता है NO3। लेड की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइस। मेरी बात समझे, क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से? PbNO3 का होल ट्वाइस। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। फॉर्मूला बना मेरे पास PbNO3 का होल ट्वाइस। मैंने इसको हीट करा, ब्रेक डाउन करा। ब्रेक डाउन करा तो मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हुआ? लेड के ऑक्साइड में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं किसी भी कंपाउंड को हीट करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, तो वो सबसे पहले मेरा किस में टूटेगा? उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा? लेड के ऑक्साइड में। तो लेड की वैलेंसी मैंने अभी आपको बताया 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो बनेगा लेड का ऑक्साइड, तो क्या बना आपके पास? PbO। तो यहाँ पे आ जाएगा ये PbO प्लस साथ में क्या निकालेगा? ऑक्सीजन गैस O2 और साथ में क्या निकालेगा? नाइट्रोजन गैस NO2। अब देखो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट के एटम्स को काउंट कर लेते हैं, फिर हम प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स के एटम को काउंट कर लेंगे। यहाँ पे NO2 आएगा, देखेंगे लेड के यहाँ पर एक एटम है, नाइट्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 2 जा 6 एटम है। होल ट्वाइस का मतलब है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी। एन के कितना हो गए? 2, ओ के कितने हो गए? 3 2 जा 6, और लेड के आगे कुछ नहीं है, लेड का हो गया 1।
इधर आ जाते हैं, Pb ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पर लेड का 1 है, ऑक्सीजन के 2 2 4 और एक 5 हो गए, नाइट्रोजन का कितना है 1 है। सबसे पहले हमें किसके कंप्लीट कर लेते हैं, नाइट्रोजन के। मैंने बोला जिसके आगे कम होता है, छोटा होता है, उसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने नाइट्रोजन के आगे 2 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है। तो नाइट्रोजन के आगे 2 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन कहाँ पे मेरा रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में N के आगे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने लिखा PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट PbO प्लस O2 प्लस NO2। N के आगे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे आ गया 2। वापस से इसके एलिमेंट्स के एटम को काउंट करेंगे। यहाँ पर लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेड का 1, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 6। इस तरफ आएंगे, यहाँ पर लेड का 1, ऑक्सीजन के देखेंगे 1 2 3 और 2 2 जा 4, कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे 7। तो ऑक्सीजन के हो गए हमारे पास 7 और नाइट्रोजन के हो गए हमारे पास 2। अब देखेंगे बेटा, हमें कंप्लीट करना है ऑक्सीजन के। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं 7। अब जब भी आपके पास इस तरीके से सीक्वेंस बनता है, एक नंबर आपका इवन हो और एक नंबर आपका ऑड हो, तो आप सेम नंबर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, कि वो नंबर ऑफ एटम्स आपस में इक्वल हो जाए। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं 7 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं 6 हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेड के 2 करूँ, अगर मैंने यहाँ पे O के साथ में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लेड के कितने हो गए 2 हो गए। यहाँ पे लेड के 2 करने के लिए मेरे को यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर भी लेड के कितने हो गए 2 हो गए। अब देखना वापस से इसको अगर मैं काउंट करूँ, तो लेड के यहाँ पर 2, ऑक्सीजन के 6 2 जा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। इसके अंदर चेंज कर देते हैं हम, इधर आ जाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 2 4 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, लेड के यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 और यहाँ पर 4 कितने हो गए 6, पर मुझे यहाँ पे कितने करने हैं 12, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 3 से मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 3 2 जा 6 8 और 2 2 जा 4, 8 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए आपके पास 12, और ये आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है बेटा बच्चों, ये कुछ केमिकल इक्वेशन है जिन्हें आप बैलेंस करके देखना, और अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों का तो इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। हम आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।